इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराते हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट है। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस्लाम पर। सर, वाकई में एक अच्छी खबर के तौर पर इसे देखना होगा कि अब इंडियन इकोनॉमी भी जो है लगातार बढ़ रही है, और खासतौर पर तब जब ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि सर, इस तरह की परफॉर्मेंस आगे भी बरकरार अगर रखनी है तो क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए जी, हिंदुस्तान बड़ा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। जी। अगर हम कोरोना काल का समय देखें 2020, 21 और अब 22 भी ज्यादातर समय निकल गया, 22 का 6 महीना निकल गया है। तो अगर हम देखें तो हमारी जो वृद्धि हुई है विज विज बाकी जो देश हैं उनके दौरान बहुत अच्छी रही है, सबसे जी। तेज चलता हुआ देश है। दूसरा, जो फिस्कल स्पेंडिंग बाकी देशों ने करी, भारत ने भी करी पर इतनी नहीं करी। उन्होंने तो 200 से 300% अपनी फिस्कल स्पेंडिंग जीडीपी की करी, चाहे वो यूके हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ज्यादातर देशों ने करी, जापान ने भी करी। उनकी वजह से उनकी आज आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, और जैसे अभी आपने कार्यक्रम में बताया, फेड 2024 तक कह रहा है कि उनकी आर्थिक अवस्था यूके में ठीक नहीं होगी। अमेरिका में भी अंदाजा लगाया जा रहा है 2024-25 तक उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होने की उम्मीद नहीं है। उधर हिंदुस्तान जो है वो ज्यादातर आंकड़ों में पृथ्वी लिए जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने वो खर्चे नहीं किए जिस तरीके से बाकी देशों ने मिठाइयां पैसों में बांटी। भारत में दूसरी चीज जो हमें देखने को और मिल रही है वो ये है कि एक तो कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जी। अगर हम प्रोडक्शन लेवल देखें, जो आईपी नंबर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स होते हैं, वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को अगर हम देखें, जो पिछले 10 सालों से ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें भी पिछले 1.5 साल में काफी अच्छी जान आई है। वो ग्रोथ की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, डबल और ट्रिपल प्रोडक्शन करने की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम हेल्थ केयर में देखें, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, उसकी वजह से भारत सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए हैं, आगे बढ़ने की बात करी है। आयुष्मान भारत की जो बात थी, उनके तहत भी जो कदम लिए गए हैं उसमें देखने को मिला कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल मेडिकल्स हो, चाहे वो एडिशनल आयुर्वेदिक हो या और चीजें हो, उनमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से। बिल्कुल। क्या ये मान के चला जाए प्रोफेसर साहब, क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही के दिनों के अंदर जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। खासतौर पर हम देखें कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं, वो गैर मुल्कों में जा रहे हैं। क्या उसका भी इसको असर माना जाएगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, उसका भी काफी हद तक असर माना जाएगा। और सिर्फ सामान नहीं जा रहा है, हिंदुस्तान पहली बार डिफेंस इक्विपमेंट भी पिछले 2-3 साल से बेच रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा, जब हमने इतना बड़ा समुद्र जहाज तैयार किया लड़ाई का, और तोप हमने चलाई 15 अगस्त पे, तो हम पहली बार 75 साल के बाद हमने तोप चलाई है, अपनी बनी हुई तोप चलाई है। और साथ में इतना बड़ा जो चीज बनी है, विश्व के अंदर सबसे बड़ी, सबसे कम कीमत पे इतनी बड़ी चीज बनाई गई है, जिसमें 76 से 77% जो माल लगा है वो हिंदुस्तानी कंपनियों का और हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो एक चीज ये क्लियर नजर आ रही है, और यही चीजें अब एक्सपोर्ट भी हो रही है। डिफेंस में भी पिछले 3 साल में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने आज तक नहीं किया। हमारे यहाँ एक डिफेंस ऑफिसर ने भारतीय संस्थान में करीबन 2002-3 में स्टडी करी थी, जहां पे हमने कहा था कि भारत को डिफेंस को बाहर बेचना चाहिए। सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपोर्ट नहीं चल रहा है जो पीयूष गोयल जी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भी क्षेत्र में हम डिफेंस कर रहे हैं। और दूसरी तरीके जो अगर हम मेडिसिन देखें, जो ये वैक्सीनेशन की मेडिसिन है, इसके अंदर भी हमारी बढ़ोतरी काफी हद तक आगे चली है, क्योंकि इस तरह हम एक विश्व का बफर स्टॉक बने हुए हैं, जो विश्व में वैक्सीन, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज सबसे, जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे सस्ती वैक्सीन और इफेक्टिव वैक्सीन बना के हम दे रहे हैं। और ये एक मायने रखने वाली बात है, बिकॉज ये जानलेवा ड्रग, जान बचाने वाली ड्रग है। तो विश्व में बहुत कम कंपनियां, और जो अमेरिका जैसी देश की कंपनियां बना रही हैं, वो बहुत ज्यादा महंगी है। बिल्कुल। और इंडिया के पास जितनी भी चीजें हैं वो किफायती है, और इसलिए जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी के देशों के अंदर इस चीज की डिमांड बढ़ रही है। सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका।